जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का यह प्रथम श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। उस स्वराट प्रभु की विराट रूप की चर्चा प्रथम श्लोक में की। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र भगवान वेदव्यास ने जो चर्चा की है, ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे नारद भक्ति सूत्र का पहला सूत्र है अथातो भक्ति जिज्ञास्यामः, ऐसे ही ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो उसी दूसरे सूत्र को उठा करके भागवत प्रारंभ कर दी, जन्माद्यस्य यतः। लेकिन एक चूंकि आप सब विद्वान श्रोता हैं, एक बात मैं निवेदन कर दूं। व्याकरण शास्त्र में जो जकार है, जितने भी वर्ण हैं, उन वर्णों में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको दग्धाक्षर कहा गया है। दग्धाक्षर उन वर्णों से कभी भी किसी ग्रंथ की का प्रारंभ नहीं करना चाहिए, मंगलाचरण नहीं करनी चाहिए। उसमें से एक अक्षर है जकार, जवर्ण जकार। ये जकार जो है यह दग्धाक्षर है, इससे मंगलाचरण नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत जी का जो मंगलाचरण प्रारंभ हुआ, जो पहला श्लोक है, महाराज वो दग्धाक्षर में गा दिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। दग्धाक्षर में क्यों? थोड़ी सी इस बात को सुनिए, फिर अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जकार से क्यों? अच्छा, श्रीमद् भागवत जी प्रारंभ दग्धाक्षर से किया सो किया। जितनी भी प्रधान स्तुतियां हैं बाबूजी, सब दग्धाक्षर में भागवत जी में। जब प्रकट हुए वाराहदेव, भगवान वाराह प्रकट हुए तो ऋषि गाते हैं जितम जितम ते जितयज्ञ भावन। जितम जितम ते यज्ञ भावन, ये भी दग्धाक्षर। कृष्ण छोड़ करके चले गए गोपियों को, तो गोपियां गोपी गीत गाती हैं, वो भी दग्धाक्षर में। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयतैर्विरा शस्मदत्रहि। ध्यान से सुनिएगा। तो जकार जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, जकार से गोपी गीत भी प्रारंभ कर दी। और इतना ही नहीं, जब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में जब वेद की ऋचाओं ने स्तुति की श्री ठाकुर जी की, तो उन्होंने भी दग्धाक्षर में स्तुति की। जय जय जहिय जाम जित दोष भेत गुणाम त्वमसि यदात्मना समबरोध समस्त भगः अग जगतोक शाम खिल शक्य बोध गति पचित जयात्मना चचरतो नो चरे निगमः
बृहदोपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया तथोदयास् विप्रीते दिवा विकृता जय जय जहि अजामजित दोष गृभीत गुणा यदात्मना समवरोध समस्त भगः। जय जय जहिय जामजित दोष गृभीत गुणा, ये भी दग्धाक्षर से। क्यों? थोड़ा सा सुन लीजिए और इसी से भागवत में प्रवेश मिलेगा। जन्माद्यस्यतः, क्यों दग्धाक्षर से मंगलाचरण? क्यों? वेदव्यास जी ने चतुश्लोकी की व्याख्या की तो 18,000 श्लोक बना दिए। 4 श्लोकों का ही तो विस्तारीकरण है ना ये। आमे वासी विभाग ने नानी परम पश्चात हम यदि तत्व विशेषित सोचते हम दग्धाक्षर से। क्यों? आप कल्पना करें, जिस अवस्था में वेदव्यासी ने भागवत जी की रचना की, उस समय वेदव्यास जी के हृदय की क्या अवस्था थी। 12 वर्ष तक पुत्र की प्रतीक्षा की। ब्रह्मज्ञानी बेटा गर्भ से बाहर निकलेगा, कथा सुनाएगा, सत्संग सुनाएगा, हमारा जीवन धन्य होगा। और वह पुत्र गर्भ से निकलते ही निर्जन वन में चले गए। हृदय दग्ध हो गया वेदव्यास जी का। तब नारद जी महाराज पहुंचे, अभी थोड़ी देर में सुनाऊंगा। नारद जी महाराज पहुंचे और श्री नारद जी महाराज ने पहुंच करके उनको चतुश्लोकी का उपदेश किया। तब उन्होंने इसकी व्याख्या की और दग्धाक्षर से मंगलाचरण करके मानो जगत को संदेश दिया। हे संसार के लोगों, हे संसार के भक्तों वैष्णवों, यदि तुम्हारा भी हृदय संसार की झंझावातों से जल रहा हो, तुम्हारा हृदय भी संसार की पीड़ाओं से दग्ध हो रहा हो, तो तुम भी भागवत की शरण में चले जाना। तुम्हारा दग्ध हृदय शांत और शीतल हो जाएगा और श्री ठाकुर जी की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी।